रिसेंटली इंडिया में मोदी सरकार एक अमेंडमेंट लाने की बात कर रही थी वक्फ एक्ट को लेकर। पूरे न्यूज़ और सोशल मीडिया में सिर्फ इसकी ही बात हो रही। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये वक्फ है क्या। The Waqf Bill 2024, which seeks to amend the 1995 Waqf Act, has been referred to a joint parliamentary committee. सोचो तुम्हारे पास एक घर या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन तुम्हें एक दिन एक नोटिस मिलता है कि ये प्रॉपर्टी अब वक्फ प्रॉपर्टी है। तुम शॉक्ड हो, कंफ्यूज्ड हो ये जान के कि ये वक्फ की कैसे हो सकती है। जिसके ओनर आप थे, जिसे आपने पैसे देकर लीगली ओन किया था, वो वक्फ की कैसे हो सकती है। तो फिर ये वक्फ है क्या और क्यों ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है। कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना, एक ऐसा सिस्टम जहां तुम्हारी खुद की लीगली ओन्ड प्रॉपर्टी बिना तुम्हारे मर्जी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाती है। वक्फ एक्ट के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रॉपर्टी को अपने रिलीजियस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती है। तुम्हारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो, लेकिन अगर वक्फ कहता है कि ये ज़मीन उनकी है तो ये ज़मीन उनकी है। और सबसे बड़ी बात, तुम इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। सबसे पहले समझते हैं वक्फ है क्या। वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिटेंशन या कन्फाइनमेंट। इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ बन जाती है। मतलब उस प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जा सकता था, जैसे मस्जिद, स्कूल, ऑर्फनेजेस जैसे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक सोसाइटीज में रिलीजियस और चैरिटेबल कॉजेज के लिए यूज किया जाता था। वक्फ एक्ट ब्रिटिश एरा में भी देखा जा सकता था। साल 1923 ब्रिटिश एरा में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया ताकि प्रॉपर्टीज का लीगल स्टेटस डिफाइन किया जा सके। ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट बनाया था मुस्लिम कम्युनिटीज की रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज को लीगली मैनेज करने के लिए। और 1954 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया और इसका एम भी वही था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये एक्ट एक पावरफुल और कंट्रोवर्शियल टूल बन गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो जो हिंदूज पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए थे वो सारी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स को दे दी गई, और जो मुस्लिम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी गई। और फिर आया साल 1995। इस साल में वक्फ एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को और भी मजबूत बना दिया गया। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। अब ये बोर्ड के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती थी। अब बात करते हैं वक्फ एक्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले जब एक प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। ये वक्फ बोर्ड स्टेट लेवल पर होते हैं और इनका काम होता है इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करना। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर दे तो उस प्रॉपर्टी का असली ओनर डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकता, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। ये ट्रिब्यूनल कौन कंट्रोल करता है? वक्फ बोर्ड खुद। ये सोचिए, एक इम्पार्शियल कोर्ट के बजाय आपको एक ऐसे सिस्टम में इंसाफ मांगना पड़ता है जो खुद एक पार्टी है। इससे आपको क्या लगता है न्याय मिलने के चांसेस कितने हैं? रिसेंटली तमिलनाडु ने 6 विलेज को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दिया जिसमें एक 1500 साल पुराना एक हिंदू टेम्पल भी था। इसका मतलब था कि ये जमीन वक्फ की है और इसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा। और अगर इस जमीन को अगर किसी को सेल करना है तो पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड केस की बात करें तो देश भर में हजारों लैंड डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट पेंडिंग है। लगभग 12,000 केसेस वक्फ बोर्ड में और 18,000 केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, क्योंकि ये एक बोर्ड को इतनी ज्यादा पावर देती है कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स या ओनरशिप हो, फिर भी आपको वक्फ के कोर्ट जाना ही पड़ता है। अगर साइज की बात करें तो वक्फ प्रॉपर्टीज इंडिया में लगभग 8 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड कवर करती है। ये इतनी ज़्यादा है कि वक्फ अगर खुद का एक स्टेट होता तो वो इजीली इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट स्टेट में से एक होता। और शॉकिंग बात तो ये है कि वक्फ इंडिया की 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। सिर्फ इंडियन रेलवेज और डिफेंस के बाद इतनी ज़मीन एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास है। इसका मतलब है कि एक पैरेलल सरकार जैसे है, अपना लॉ, अपना लैंड और अपना ही जस्टिस सिस्टम। अब सवाल उठता है कि वक्फ एक्ट को डिसॉल्व कर देना चाहिए। ये आज एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया बन चुका है, आज लोगों के सिविल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस एक्ट का रिफॉर्म या पूरी तरह से डिसोल्यूशन जरूरी है क्योंकि ये आज देश के प्रोग्रेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया है। अगर हम वक्फ एक्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एक ड्रैकोनियन लॉ बन के हमारे देश के बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को छेड़खानी करेगा। वक्फ एक्ट को या तो पूरी तरीके से रिफॉर्म या डिसॉल्व कर देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब हम इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, सरकार को इस ड्रैकोनियन लॉ को खत्म करने पर मजबूर करेंगे। कई लोग इसके साथ होंगे और कई लोग इसके खिलाफ।